और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रूस को अमेरिका ने बड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने पुतिन को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने अब नई डेडलाइन पुतिन को दे दी है। यूक्रेन से समझौता करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दी गई 50 दिनों की समय सीमा को अब कम कर दिया गया है ट्रंप की तरफ से। स्कॉटलैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन से बेहद निराश हूं। मैंने उन्हें जो 50 दिनों का समय दिया था उसे अब मैं कम कर रहा हूं। रूस को यूक्रेन से समझौता करने की नई समय सीमा अब से 10 से 15 दिन की है, यानी कि अब से 10 से 15 दिन ही पुतिन के पास है कि वो यूक्रेन से युद्ध विराम पर समझौता करें, वरना जो ट्रंप की तरफ से पहले धमकाया गया था कि कई कड़े प्रतिबंध वो रूस पर थोपने जा रहे हैं, उस पर अब ये एक बड़ा फैसला ट्रंप की तरफ से किया गया है। 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि उनके पास समझौते पर पहुंचने के लिए 50 दिनों का समय है, लेकिन एक बड़ा फैसला लेते हुए, बड़ा बयान देते हुए ट्रंप ने इस समय सीमा को 50 दिन से घटाकर 10 से 15 दिन अब से कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सहयोगी एंड्री यर्मक ने सोशल मीडिया पर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को दृढ़ता से खड़े रहने और ताकत के जरिए शांति का स्पष्ट संदेश देने के लिए बेहद धन्यवाद। आगे उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ताकत के साथ नेतृत्व करता है तो दूसरे 2 बार सोचते हैं। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस रुख को खारिज करते हुए जवाब दिया है। रूस की तरफ से भी बयान आ गया है और कहा गया है कि अल्टीमेटम, ब्लैकमेल और धमकियों की भाषा मॉस्को को अस्वीकार्य है। वहीं रूस ने नए प्रतिबंधों की धमकी को भी पूरी तरह बेकार बता दिया है, यानी कि रूस की तरफ से एक अलग चुनौती ट्रंप को यहां पर दी गई है। तो 100% सेकेंडरी टैरिफ की जो धमकी ट्रंप ने अब से कुछ समय पहले पुतिन को दी थी, उसकी समय सीमा को अब ट्रंप ने कम करने की बात कही है, लेकिन इससे भी रूस डगमगा नहीं रहा है और उल्टा इसे बेकार बता दिया है। वहीं इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर भी बात की है। गाजा में जो भूखमरी के हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि गाजा में मदद पहुंचाने के लिए अमेरिका बहुत सारा पैसा दे रहा है और हमास ने उसमें से बहुत कुछ चुरा लिया है। यानी कि एक बड़ी बात उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद गाजा पर भी की है और ये बड़ा बयान अब ट्रंप का सामने आया है। लेकिन देखने वाली बात होगी जिस तरीके से ट्रंप ने पुतिन को दी गई डेडलाइन को कम करने का काम किया है, उसके बाद क्या अब ये युद्ध 10 से 12 दिनों में रुकता है या फिर रूस अपनी जिद पर अड़ा रहता है और अपनी ही बातों पर, अपनी ही शर्तों पर युद्ध विराम करने की बात करता है। देखने वाली बात होगी कि अब इस युद्ध का अंजाम क्या होगा।